हमारी अपनी छोटी सी पार्टी है, लेकिन इस बार हमने ये फैसला किया कि हमारी पार्टी के लड़ने से फिरका परस्त ताकतों को अंदेशा था कि उनको फ़ायदा पहुंचेगा। इस वजह से हमने अपनी पार्टी को सरेंडर किया है और कांग्रेस की हिमायत की है और कांग्रेस की हिमायत के लिए ही आज अलीगढ़ आना। वही समाजवादी बीजेपी कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किया है। उनकी कसनी और करनी में जो अंतर है वो सब जानते हैं। वो 80-20 की मानसिकता वाले लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वाले लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग उनकी हमेशा से मानसिकता रही है। गोडसेवादी लोग हैं, गांधीवादियों को जलील करने का काम किया जा रहा है। तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर ये बात सच्ची होती तो ये 80-20 की बात ना करते। और हमारी भारतीय जनता पार्टी से, खास तौर से मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारी तो लड़ाई हमेशा कांग्रेस से रही, हम कांग्रेस से लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी से हमारी जो लड़ाई है वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बेचने का काम कर रही है और हम अपने देश को बिकते हुए देखते रहे, ये हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता। तो कांग्रेस ने हमारे साथ ज्यादती की या जो कुछ भी किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी देश का नुकसान नहीं किया, हमेशा देश को बनाने का काम किया। तो देश प्रेम की भावना हमारी ये कहती है कि जो देश के लिए बेहतर से बेहतर कर सकता है हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, और जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। तो एक तो ये लोग बहुत मनहूस हैं, जो अपनी बीवी संभाल के ना रख सके वो देश को संभाल के बैठा हुआ है। नफरतें फैलाना, फिरका परस्ती फैलाना, ताज्जुब फैलाना, दंगे फसाद की राजनीति करना, इन दंगे फसाद से, और अभी जो कुछ भी आपने सुना होगा, धर्म संसद वगैरह का जिक्र बार बार आ रहा है, उसमें कैसे कैसे अधर्मी जमा हुए। उनमें एक सच्चा साधु था जो उस अधर्म संसद को छोड़कर वॉकआउट करके गया। एक सच्चा साधु था, और ये सारे के सारे साधु के भेष में राक्षस। साधु बनके ही तो रावण भी आया था। साधु बनके रावण आया था सीता मैया का अपहरण करने। ये साधु के भेष धर के आए हैं हमारे देश की एकता और शांति का अपहरण करने। ऐसे साधुओं को हिंदू समाज से मैं अपील करता हूं कि ऐसे राक्षस जो साधु के भेष में आ रहे हैं आप लोगों के दरमियान, इन साधुओं से आपको अपने आप को बचाना है। जिस तरह आपने कहा दंगई की बात करते हैं, 5 साल का क्या प्लान बनाया है? भारतीय जनता पार्टी को हम हराने वाले हैं, लेकिन ये जब उतरेंगे तो अपनी पुरानी राजनीति पे आएंगे। दंगा फसाद, गली गली मस्जिद में सुअर का गोश्त और मंदिर में गाय का गोश्त और क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग, वो तमाम तमाशे होंगे। आप बताओ, आप दंगों को कैसे रोकोगे, कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि आपके दौर में 176 दंगे हुए थे 12 से 17 तक। तो अखिलेश यादव कोई माकूल जवाब नहीं दे सके, और मैंने ये महसूस किया कि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बस वो हवाओं में उड़ रहे हैं। तब मैंने मजबूर होकर, क्योंकि किसी भी सूरत में हमें अपने प्रदेश में, खास तौर से हमें अपने प्रदेश को दंगों से बचाना है और भारतीय जनता पार्टी से बचाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए मनहूस है और देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। गुहार करनी चाहिए अपने लोगों, वो लोग शासन में बैठकर बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग ढोंगी हैं। इन ढोंगियों से, खास तौर से मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मुसलमान, मुझे यकीन है कि मुसलमान इस बात सूझबूझ के साथ
सूझबूझ के साथ सेकुलर वोट को बंटने नहीं देना है, किसी भी सूरत से मुत्तहिद रखना है। हमारे यहाँ हत्तल इम्कान हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए, लेकिन अगर कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है तो जो सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोग हैं उन लोगों को मुत्तहिद कर कर, उन पार्टियों को मुत्तहिद कर कर, समर्थन लेकर या समर्थन देकर इंशाल्लाह एक बेहतर सरकार बनाई जाएगी जो सबके मशवरे से और जो सबका साथ और सबका विकास कर सकेगी। तो अपनी जमीन है, अपनी जमीन कब्जे हो गए हैं, उन कब्जों से अपनी जमीन को मुक्त कराने का काम किया जा रहा है। और मुसलमान नाराज हुआ था तो बाकी लोग भी नाराज होकर अलग हो गए थे, अब मुसलमान साथ आए हैं, बाकी तमाम बिरादरियां भी इंशाल्लाह साथ आती नजर आ रहा है कि आ रही हैं, पंडित हजरात भी आ रहे हैं। विकास की बात जो लोग करते हैं, उन्होंने विकास का कत्ल किया, इनकाउंटर किया, ये आप लोग ये सवाल नहीं करते हो। जो विकास की बात करते हैं उन्होंने ही विकास का इनकाउंटर सरेआम किया है। तो विकास जैसे वाकयात नहीं होने चाहिए, जियाउल हक अंसारी जैसे वाकयात नहीं होने चाहिए, अखलाक जैसे वाकयात नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम कोशा हैं और इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम देश से प्यार करते हैं, अपने प्रदेश में अच्छी सरकार चाहते हैं।